निखत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, सलाम। हाँ जी, मोमिना है मैं आप? हाँ जी, मैं मोमिना ही हूँ। नमाज़ें पढ़ती हैं आप? बेशक हाँ, मैं 5 वक़्त की तो कोई पाबंद नहीं हूँ, बट हाँ, हुँ, जैसे भी मुकर्रर वक़्त होता है, तो उस हिसाब से मैं पढ़ लेती हूँ बिकॉज़ आई एम अ वर्किंग, तो मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता, बट जैसे भी होता है मैं पढ़ लेती हूँ। ओके। कोई सूरह सुना सकती है? अम, हाँ जी, सूरे फ़ातिहा मैं सुना सकती हूँ, गलती होगी तो हुँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ओके। मतलब मैं प्रॉपरली उतना नहीं टाइम टू टाइम पढ़ पाती, बट हुँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन, आमीन। फ़जर की कितनी रकात फ़र्ज़ होती है? 2 रकात फ़र्ज़ होती है फ़जर की। और मगरिब की? मगरिब की 7 रकात की नमाज़ होती है, हुँ, उसमें 3 रकात फ़र्ज़ होती है, 2 हुँ, रकात सुन्नत होती है, 2 रकात नफ़िल होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा निखत जी, कब से चैनल देख रही हैं आप? हार्डली 2 टू 3 डेज़ इट्स लाइक बिन 2 टू 3 डेज़ हुआ ओके, है मुझे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ देख के। ओके। हुँ, हाँ जी, बोलिए तो आप। ये 2-3 दिन में जितना देखा आपको इस्लाम के बारे में आपकी क्या सोच है फिर अभी? इस्लाम की सोच तो मैं खुल के बात करना चाहूँगी। मैं कोई हुँ, यहाँ पे डिफेंड करने नहीं आई कुछ भी, हुँ, या कुछ मतलब कुरान की आयतें जो आपने दिखाई है, तो मैंने उसको मतलब लेट मी बी फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, हिंदी में जैसे मैं बात करूँ, तो वैसे मेरे को कुछ ऐसा वो ख़ासा ये नहीं है कि इस्लाम में ये आयत है, ये तो उसमें ऐसा ही होता है, तो ऐसे क्यों है, किस लिए? अ, मेरा मानना बस इतना है कि जो चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, तो ठीक आप है? मानती हैं जो हम बताते हैं वो सारी चीज़ें इस्लाम में गलत है? सब तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि हुँ, जितनी आपने जो चीज़ें बताई है और जो मैंने सुनी है, वो हुँ, मुझे सही नहीं लगी। क्या-क्या ये चीज़ें? मैं बोल जैसे जैसे कि आपने सेक्स स्लेवरी के बारे में बताया था, हुँ, ठीक है? लॉन्डियो का, हुँ, तो पहली बात तो जो ये जो मतलब जो शब्दकोश है ना, तो तो वो जो शब्दकोश है लौंडिया करके, वो जो बोलने का तरीका होता है ना, वो सही नहीं होता, लौंडिया। हुँ, लौंडियाबाज बोलते हैं, लाइक जो भी बोलते हैं, लाइक ऐसे, हुँ, वो अच्छा नहीं ओके। लगता। और जो गुलाम गुलाम वर्ड ही अपने में एक बयान है कि भाई किसी को गुलाम बनाना आज के टाइम में, लाइक वी आर इंडियन मुस्लिम, मतलब आप हम कितना पढ़ी लिखी है निखत जी? आपको क्या लगता है? मतलब एग्ज़ैक्ट डिग्री नहीं बताना आपकी, ग्रेजुएट मैं है, पोस्ट ग्रेजुएट है? नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, लेट मी टेल यू, एंड मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, तो अच्छा, यस। ओके। तो ये जो गुलामी वाला आपने जो सुना था, हाँ ठीक जी। है? और ये आपको नहीं, ये ये जो रसूलुल्लाह सॉरी की टू हरकत थी, 1 सॉरी मिनट टू निखत जी। इंटरप्ट नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सॉरी, हुँ, आई एम रियली सॉरी, मेरी बात सुन ले, पूरी तरीके से हुँ, सुन ले, क्योंकि ओके। मैंने ये क्यों कनेक्ट किया है पता है क्या? क्योंकि हुँ, लिटरली मैं कोई डिफेंड करने नहीं आई हूँ, कोई रिलीजन को डिफेंड करने नहीं आई हूँ, या ये भी हुँ, बोलने नहीं आई हूँ कि आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, मुझे उससे कोई ये नहीं मतलब नहीं है। बिकॉज़ हुँ। मेरा मानना जैसे कि हम में खुद में एक बीइंग मैं ह्यूमैनिटी में बिलीव करती हूँ, लेट मी स्पीक तो दैट। आप मुस्लिम नहीं है ना फिर? ह्यूमैनिटी पे अगर आप बिलीव करोगी, तो आप फिर मुस्लिम नहीं रहोगी ना? क्योंकि जो मुसलमान होगा और इस्लाम हुँ, पे हुँ। चलेगा, हुँ, उसके हुँ। अंदर ह्यूमैनिटी रह ही नहीं सकती है। फिर वो स्लेवरी को डिफेंड करेगा, वो चाइल्ड मैरेज को डिफेंड करेगा, वो दूसरों हुँ, को अपने से कमतर समझेगा, अपने आप को सुप्रीम समझेगा। हुँ, वो हुँ। ये चाहेगा कि पूरी दुनिया जो है वो उस पे इस्लाम का रूल आ जाए, चोर के हाँ हाथ जी, काट दिए जाए, हाँ जी। है ना? तो ये तो नहीं, ह्यूमैनिटी फिर नहीं है। ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये मैं एग्री हुँ, कर लेती हूँ। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, व्हाट यू आर हुँ, टेलिंग दैट इज़ करेक्ट, कि इस्लाम हुँ, में ऐसे बोला जाता है, और ये मुझे भी पता है। मैंने हुँ, कभी किसी को इस्लामी दावत दी भी नहीं है, फ्रैंकली हुँ। स्पीकिंग। मैंने तो नहीं आप किसी को क्यों है दी है। फिर? फिर आप इस्लाम हाँ, में क्यों है जब आपको इतनी सारी चीज़ें पता है, आपने हमारी स्ट्रीम भी देखी है, तो आप फिर अभी भी मुस्लिम क्यों हैं? आप सिर्फ़ एक मैं इंसान क्यों रह सकती है। सुनिए तो सही, मेरे को कुछ कहना हुँ, है।
हम्म। आयशा जी से भी शायद आपने बात की थी, तो हम्म। मैंने आपका वो वीडियो सुना था। वो एक डॉक्टर है, लेट मी, हम्म। तो शायद आपको याद है। तो जी। एक चीज डॉक्टर उन्होंने भी आयशा। बोली, हाँ डॉक्टर आयशा जी, तो उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली थी, एंड शी इज वेरी ओपनली टेलिंग यू लॉट्स ऑफ थिंग। उन्होंने हम्म। कुछ चीजें अब्यूज भी की थी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल थिंग्स, कोई बड़ी बात नहीं है वो। बट हम्म। मुझे कहना ये है कि वही चीज है कि हम पेरेंट्स को नहीं समझा सकते। एंड बीइंग अ गर्ल, मुस्लिम्स लोगों में बहुत सारी चीजें लड़कियों को लेके कि आपको स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो, मीन्स यू हैव टू फॉलो। एंड जो ये हम्म। शौहर वाली, को आपने एक बात बताई थी ना, फरिश्ते, बीवी अगर तैयार नहीं होती है तो लानत भेजते, या दैट इज हम्म। ट्रू। ये हम्म। बहुत ना आम बात है, बहुत आम बात है, हम्म। लड़कियों को ऐसे बोल दिया जाता है कि करो। हाँ। एंड मैं एजुकेटेड हूँ, एंड पर्सनली मेरी ये राय है कि मैं एक एजुकेटेड पर्सन के साथ शादी करूँ, जो हम्म। सेक्युलरिज्म में बिलीव करे और डोमिनेटिंग ना हो रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके। मुस्लिम्स हम्म। गाइज आर लाइक दैट, पढ़े लिखे हम्म। हैं पर इलिटरेट, मतलब रिलीजन फॉलो जहनियत करना जहनियत बेकार है। हम्म। नहीं है, बातिल तौर से जहनियत नहीं है, अलबत्ता मैं यही बोलूंगी। और ये जो आप बोल रहे हैं ना, बहुत सारे मुस्लिम्स लोग हैं माइनॉरिटी में इसके लिए, क्योंकि उन्होंने तजुर्मे से कुरान शरीफ पढ़ा ही नहीं है, उनको हम्म। तजुर्मा ही नहीं पता है। तजुर्मे से पढ़ा जाए तो फिर वो मुखल्लिस तौर पे उनको बयान समझ में आएंगे। और बहुत सारे लोग तो मौलाना की बात कर लेती हूँ मैं, जो मुफ्ती है जो भी है, वो हम्म। भी इतना कोई इस्लाम अच्छे से फॉलो नहीं, आज के डेट में इस्लाम को अच्छे से फॉलो कर ही नहीं सकता। बहुत सारी हम्म। चीजें हैं, और हम इंसान हैं, हमारी कुछ मतलब ख्वाहिशात होती है, जो भी है, हम्म। लाइक खाना है, पीना है। यार इतना पॉसिबल नहीं है सब कुछ फॉलो कर पाना। दीन के साथ साथ दुनिया, पेट भी भरना है ना, तो आपको हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे। घर बैठे बैठे तो सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। और ये जो एक, हम्म। लेट मी हाईलाइट वन मोर पॉइंट टू यू, एक अबॉर्शन नहीं करना, यार ये हम्म। चीज नहीं समझ में आती। हम बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, समझ रहे हो ना? बहुत जबरदस्त, बहुत और जबरदस्त। और एक लेकिन बात मेरे को इस्लाम तो ऐसे, आपको बच्चा, अपना निखत जी, इस्लाम तो आपको बच्चा पैदा करने की जमीन ही मशीन ही समझता है, क्योंकि वो हाँ आपको हाँ कुरान में आपको खेती कहता है। आप हाँ, खेती हैं। जैसी औरत आपकी फसल वैसी आपकी नस्ल, ये बात है, हाँ। सही बोल रही हूँ मैं, अगर आप हम्म। एग्री करो तो। क्योंकि ऐसा है, मैं मतलब, मैं आपकी बातों को डिनाई तो नहीं करूंगी, बिकॉज इट्स अ लॉजिकल। और ये जो हम्म। जैद पटेल की भी जो बात थी वो भी मैंने सुनी, और मैंने हम्म। आपका वो वीडियोस भी देखे, आपने क्यों इस्लाम को छोड़ा, क्या रीजन था, आप देवबंदी, मतलब बहुत कुछ आपने बताया, मतलब बहुत कुछ ना, हम्म। सब नहीं बोलना है मुझे। बट ना मुझे, मेरे को भी सही बोलूं तो ना, लॉजिकल थिंकिंग आज के डेट में, लॉजिकल थिंक में वो देखा जाए तो वो पॉसिबल नहीं। पुराने जमाने में होता था वो तब की बात है, बट अगर अभी हम्म। नए जमाने की दौर की बात करें तो ये सब चीजें फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है। और रिलीजियस वे में चलना, मैं, आप मेरी बात सुनो, मैं फिर से बोल रही हूँ, रिलीजियस वे में हम्म। चलना, इट्स नॉट पॉसिबल यार। और आपको पीस हम्म। चाहिए ना जिंदगी में जीने के लिए, तो प्लीज यार, दो लोगों को जज करना बंद कर दे। मैं आपके हम्म। लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जनरल वे में बोल रही हूँ, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, लोग इतने ये जज इस्लाम को कहना चाहिए आपको। इस्लाम नहीं ही जज ठीक है। करता है हर चीज में। हाँ ठीक है, इस्लाम की भी बात हम्म। नहीं है, इस्लाम में भी है, और भी लोग हैं। मैं फ्रैंकली एक बात हम्म। बताऊँ, इट इज नॉट अबाउट इस्लामिक रिलीजन ओनली। मैंने हिंदू बंदे भी है, और भी हम्म। लोग हैं को भी मैंने देखा है, लाइक ना यार, वो बहुत जजमेंटल होते हैं। मतलब इट इज नॉट हम्म। अबाउट अ रिलीजन पर्पस, इट इज देखो अबाउट एक कि चीज मैं आपको अ, करेक्ट करता हूँ। एक मिनट, एक हाँ मिनट, एक बोलिए। मिनट, मैं आपको करेक्ट करता हूँ। देखो, एक होता है कि पर्सनल लेवल पे कोई रिलीजन का मानने वाला है, उसके अंदर खामियां हैं। ठीक है। तो पर्सनल लेवल पे तो आपके भी बहुत सारे खामियां होंगी, मेरे में तो बहुत ज्यादा है, बाकी लोग में भी रहती है। ठीक है, हम बेशक। जजमेंटल भी हो जाते हैं। हम हम्म हम गलत चीजों को भी सही मान लेते हैं, सही चीजों को गलत कहते हैं, ये तो एक पर्सनल हम्म लेवल पे होता है। लेकिन यहाँ हम्म पे जो मेन मुद्दा है, और आपने जो स्ट्रीम ज्वाइन की है और जो हमारा चैनल है, वो ये है हम्म कि ये जितनी बातें आपने बताई मुस्लिमों को लेके, या बाकी चीजें आपने मुल्ला मौलवियों की बात की, तो ये सोच, ये आउटडेटेड सोच तो आ रही है इस्लाम की वजह से ना। नहीं नहीं, बात आपकी सही है, क्योंकि इस्लाम में वही तो, जैसे भेड़ बकरियों को कैसे भरते हैं ना, जिनको हम्म। पता नहीं होता है कि वो क्या चल रही, बस चल रही है। हम्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप तो समझ क्या आप आप उस भेड़ बकरी का हिस्सा रहना चाहती है या आजाद होना चाहती है? आजाद तो मेरे को लगता है हम पहले से ही है, मुझे नहीं लगता कि हम नहीं भेड़ है। बकरी
ऐसा है आप अपनी बात कि करिए, बहुत से लोग आजाद नहीं, नहीं है अभी भी। मैं मेरी बात करूंगी, मैं मेरी ही बात करूंगी। मैंने हम्म। कोई मैं मतलब मैंने ऐसे मुस्लिम हटा नहीं दिया है, मैं ये नहीं बोलूंगी। इट हम्म। इज जस्ट हम एक रिलीजन में हैं फॉर अ नेम सेक, लेट मी टेल इट हम्म। फॉर अ नेम सेक, इट इज देयर। एंड बाकी नहीं, जो चीजें नेम सेक मुस्लिम, के लिए भी, नेम सेक के लिए भी देखिए इधर प्रॉब्लम आ जाती है। नेम नहीं मैं सेक एग्री कर के लिए, लेती हूँ आपकी बात सुनो भी, ना बट निखत जी, हाँ निखत जी एक मिनट रुको ना। नेम सेक के लिए भी मैं ऐसे से अपना नाम जोड़ना चाहूंगा जो अच्छी चीज हो। मैं बुरी हम्म चीज के लिए नेम सेक के लिए भी क्यों रहूं? हम्म आप इस बात को बहुत गहराई से सोचना। जब हम बोलते हैं ना कि नाम के लिए, तो हम नाम भी उससे जोड़ना चाहते हैं, अगरचे वो सिर्फ नेम सेक के लिए है, जो अच्छी चीज है। आप हम्म अपना नेम सेक के लिए भी आप इस गंदगी से क्यों जुड़े रहना चाहती है? नाम भी आप उससे क्यों जुड़ा रखना चाहती है? कोई अच्छी अ, चीज के साथ आप अपना नाम जोड़ के रखिए तो चल जाएगा, अगरचे आप हम्म ना फॉलो करें। हम्म लेकिन हम्म ऐसी चीज के लिए नेम सेक भी नहीं होना चाहिए। एग्री कर रही हूँ आपकी बात, मैं बोल सकती हूँ इसके ऊपर अगर आप इजाजत दे जी, तो। बोलिए। एक्चुअली में कैसा है, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आयशा जी की बात कही थी, जैसे कि पेरेंट्स, और पेरेंट्स कैसे होते हैं ना कि उनके साथ आप हर चीज नहीं शेयर कर पाते हो दिल खोल के। ये जो हम्म। प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, और ये जो मैंने जो आपसे बात करने की कोशिश की है, तो हम्म। मैंने ना बहुत बारीकी से चीजों को देखा, आप समझ सकते होगे द वे आई हैव कनेक्टेड विथ यू। मैंने मेरा दिमाग जो लॉजिकल है, मतलब जैसे कि ये क्या होगा, कैसे होगा, किधर से, तो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 2-3 बार कमेंट भी किया, ताकि मुझे प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना था और मुझे हम्म। बोलना था, इसके लिए मैंने कमेंट किया। बिकॉज मुझे कोई इलॉजिकल बात नहीं लगी, जो भी आपने बयान बताया, जो भी बोला, ठीक है, हम्म। मुझे सही लगी बात, और उसको मैं डिफेंड भी करती हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। सच बताओ तो, और भली बात ही मैं वास्तविकता में ये चीज जानती भी हूँ कि चीजें क्या फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, बट पेरेंट्स को समझाना या उनके विरोध जाना इतना आसान नहीं है। और शादी एक ऐसा चीज है ना, जो आपने एक बंदी को भी बोला था, जो सईदा नाम था उनका, सानिया ऐसा नाम था, हम्म। तो उनसे भी आपने कहा था कि मुस्लिम्स में लड़के जो है कितनी भी लड़कियों के साथ शादी कर सकते हैं, और लाइफ पार्टनर एक ऐसी चीज है जो कि गैम्बलिंग है। दैट्स ट्रू, आई हम्म। टोटली एग्री पॉइंट, क्योंकि मैं भी उसी उसी इस पे ही हूँ, आई एम ऑन दैट हम्म। पीक। और घर से शादी के लिए प्रेशर आ रहा है, और लाइक हम्म। लव मैरिज तो घंटा छोड़ ही दो, फर्क ही नहीं पड़ता है यहाँ पे। यहाँ पे तो हम्म। पहले तो इन हिंदू मुस्लिम वो भाड़ में गया, यहाँ पे किसी पे भरोसा करने लायक ही नहीं, इंसान ही नहीं है। और वो भी करके देखा कुछ नॉन मुस्लिम बंदों के साथ में भी, तो नहीं हम्म। है। मतलब मैं हम्म। क्यों बोलती हूँ ना, मैं एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रही हूँ, इस्लामिक वे से भी बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट पर्पस। इस्लामिक वे में तो चलो वही ले लेते हैं, पर्सनल चीज को असाइड कर देते हैं, बट द थिंग इज हम्म। कि वो पेरेंट्स को समझाना बहुत मुश्किल है, और उनको आप पूरी तरीके से नहीं कट शट कर सकते, बिकॉज एक डिसीजन, और उन्होंने कुछ कर लिया, हो गया, पूरी जिंदगी हम खुद को कोसते रहेंगे। दैट आई एम विल बी इन अ गिल्ट, बिकॉज हम्म। माई पेरेंट्स आर इन अ ओल्ड एज, एंड आई एम ऑलरेडी, सो मैं ऐसा कुछ करनी नहीं चाहती, और मैंने कभी किया भी नहीं है। हम्म। एक बात बोलूँ तो फैमिली को लेके चलना पड़ता है, इतना सेंसेस है मुझ में, और सोच समझ के ही, सब में एक इंस्टिंक्ट होता है कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और कौन इंसान कैसा है। तो ये मैं इतना बोलूंगी, इस्लाम में बहुत सारी चीजें जो सही नहीं है, जिसको हम फॉलो नहीं कर सकते, एंड वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ही है, तो मैं उतनी थैंक यू रिलीजियस सो वेरी मच नहीं निखत जी नहीं कि आपने और आई आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने गलत को गलत कहा, और जो आपकी जो भी पर्सनल लाइफ में जो भी आपकी चाहत है एक अच्छे पार्टनर मिलने की, हम तो यही प्रार्थना करेंगे। हालांकि मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं ये सब चीज़ में नहीं पढ़ता हूँ, बट मैं ये होप करूंगा या मेरी ये तमन्ना रहेगी कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले लॉयल, जिसके साथ लॉयल, आप जिंदगी अच्छे से गुजार सके। हाँ जी, मैं लॉयली पर्सन की बात करूंगी, क्योंकि कोशिश तो मेरी थी, मैंने ट्राई भी किया एक अच्छा लाइफ पार्टनर नॉन मुस्लिम्स में भी देखने का, लेट मी कम टू द पॉइंट, बट कुछ नहीं। जो अपनी जात के होते हैं ना, वो अपनी जात दिखा के ही चले जाते हैं, मर्द जात हम्म। अपनी औकात अपनी रख के ही जाते हैं कि भाई हम तो मर्द ही है। तो वो बहुत घटिया लगता है यार, बहुत 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 बुरा लगता है। और जब आप इमोशंस के साथ किसी की खिलवाड़ करते हो ना, तो दीदी को एक्चुअली निखत दीदी को एक्चुअली अभी तक जो भी मिला धोखेबाज ही मिला, लेकिन पूरी दुनिया धोखेबाज नहीं होती है निखत जी।
इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आई होप कि आगे जाके कोई आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए। मेरी तमन्ना यही रहेगी। खैर बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। आपका दिमाग जो है वो उसमें अपंग नहीं लगा हुआ है, ये बड़ी बात है। खुल के जिए, अच्छे से जिए और अगरचे आप अपने घर वालों को नहीं बता सकती कि आप इस्लाम को गलत मानती है, आपने इस्लाम को छोड़ दिया, लेकिन ठीक है अपने तक रखिए क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यस, कोशिश करिएगा कि कोई भी कट्टर दिमाग या सोच वाले इंसान के साथ आप आगे ना जुड़े। बहुत-बहुत शुक्रिया निखत जी। थैंक यू। निखत जी के लिए एक यार गुलाब का फूल तो बनता ही है कि जो हकीकत है इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। वरना आप देखते हैं कि जो मोमिना जुड़ती हैं, वो कितना उनके अंदर दिमागी अपंग लगा हुआ होता है, क्या-क्या बात को डिफेंड करती है, बच्चों को मार देंगी, ऐसा कर देंगी, वैसा कर देंगी, लेकिन इन्होंने इस तरीके की बातें नहीं की है। और जिसका दिमाग चलता है, वो कभी भी गलत को एक्सेप्ट नहीं करता, यही हकीकत है। तो बहुत शुक्रिया निखत जी, आप आई